राम बच्चों, मैं प्रभाकर सर आप सभी के इस चैनल पे बच्चों स्वागत करता हूं। बच्चों अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से है बच्चों। और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में बच्चों दिस एमीजार खत्म हो चुका है, उसका नियम और उसके एक्सरसाइज। उसके बाद बच्चों वाजवर का दोनों एक्सरसाइज और नियम, शैल बी विल बी बच्चों उसका नियम और एक्सरसाइज। उसके अलावा बच्चों ये जो चौथा चल रहा है ये बच्चों यूज ऑफ ए एन द। तो बच्चों हम लोगों ने यह वीडियो जो बनाए थे वो बच्चों बहुत बड़ा वीडियो हो चुका था, क्योंकि ए एन द का प्रयोग बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। बहुत सारे नियम होते हैं और उस नियम को बारीकी से समझाना पड़ता है बच्चों। तो हमने पहला वीडियो बच्चों लगभग वो 25 मिनट का है, तो उसमें हमने ए एन का चर्चा किया हुआ था, जिसे हमने पार्ट 1 में रखा था, भाग 1 में। बच्चों भाग 2 बनाए जिसमें यूज ऑफ द के बारे में बतलाए हैं, वो भी समथिंग बच्चों 30 मिनट का वीडियो वो भी है, याद रखेंगे। और बच्चों आज भाग 3 है, वही यूज ऑफ द का, यूज ऑफ द का बच्चों भाग 3 है, याद रखेंगे आप सभी बच्चों। तो यूज ऑफ द में बच्चों वैसे तो हम पढ़ा दिए हैं, लेकिन आज बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों ट्रिक्स। क्या है? ट्रिक्स है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन क्लास देते हैं तो वहां पर मिलाते हैं कि बच्चों अगर हम किसी बच्चा को द का प्रयोग अगर बताना हो तो हम एक किताबी भाषा से बताते हैं, समझाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर ये कुछ है, थोड़ा सा भास्ट हमें लग रहा है, कुछ अलग से एक ट्रिक्स बताइए। तो बच्चों मैंने एक ट्रिक्स का निजात किया है, जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बच्चों 5 ट्रिक्स हैं। ठीक है, बाकी कुछ तो ऐसे नियम है द का प्रयोग, जहां पर जैसे सूर्य जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द का प्रयोग होता है, तो वो तो बच्चों फिक्स है। लेकिन ट्रांसलेशन के तौर पर बच्चों देखा जाए, पानी उपयोगी होता है, पानी गंदा है, तो इसमें बच्चों द कहां लगेगा नहीं लगेगा ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। तो इस स्थिति में बच्चों मैंने 5 ऐसे रूल बनाए हैं, जिस रूल के माध्यम से बच्चों आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग लगाना सीख जाएंगे, नहीं भी लगता है दोनों टाइप से आप सीख जाएंगे, नहीं लगाना लगाना। आप बच्चों कॉमन नाउन जो हो, काउंटेबल नाउन कहिए बच्चों, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके साथ बच्चों कैसे लगाना है, नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन के पहले बच्चों नहीं लगाना है, सब का सब बच्चों इसी ट्रिक्स के जरिए आज हम बताएंगे आप लोगों को। इसलिए बच्चों ये वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे, इससे आपका दो वाला जो पोर्शन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों पांचों ट्रिक्स को हम बारी बारी से देखते हैं। बच्चों पहला ट्रिक्स यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंगुलर कॉमन नाउन। बच्चों ध्यान देंगे, सिंगुलर मतलब क्या होता है बच्चों, एक व्यक्ति या एक वस्तु, तो ये सिंगुलर हो गया, एक व्यक्ति या एक वस्तु बच्चों सिंगुलर हो गया। कॉमन नाउन का बच्चों मतलब मैंने समझा दिया था कि जैसे यहां पर बच्चों हम लिखेंगे लड़का और यहां पर लिखेंगे बच्चों राम, लड़का का नाम रख दिए, लड़का का बच्चों नाम रख दिए तो राम, तो राम बच्चों प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब हमने लड़का कहा था वहां पर किसी का नाम नहीं लिया था, तो बच्चों यही जो लड़का है यही हो जाएगा कॉमन नाउन, याद रखिएगा। अब इस श्रेणी में आप दो भाग में दोनों तरफ वर्ड को लिखते जाइए और समझते जाइए कि कौन कॉमन नाउन है, कौन बच्चों प्रॉपर नाउन है। बच्चों ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन। लड़की ये बच्चों कॉमन नाउन, किसी लड़की का नाम दे दीजिए सीता, ये प्रॉपर नाउन, खास नाम। बच्चों हम लिख देंगे नदी, कॉमन नाउन, लेकिन नदी का नाम लिख दीजिए गंगा, प्रॉपर नाउन। हम बच्चों यहां पर लिख दिए मोबाइल, क्या हो गया बच्चों, मोबाइल, मोबाइल जो आप चलाते हैं बच्चों, आई इसमें हम बोल दिए नोकिया का मोबाइल, नोकिया बच्चों कंपनी का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन, यही बच्चों।
तो ऐसे करके बच्चों, जैसे इधर हम लिख देंगे पंखा, इधर लिख देंगे उषा का पंखा, तो बच्चों उषा का पंखा होगा प्रॉपर नाउन और सीधे पंखा हो जाएगा बच्चों कॉमन नाउन। तो आप इस तरह से कॉमन नाउन और बच्चों प्रॉपर नाउन को आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बच्चों मेरे हाथ में एक मार्कर है कि नहीं, तो देखिए ये लाल कलर का मार्कर है बच्चों, ये काला है, ये हरा है, तीनों मार्कर ही है बच्चों। तो ये तीनों का तीनों बच्चों कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि हम कहेंगे मार्कर तो पूरे वर्ल्ड का मार्कर, यानी इसके पूरे जाति भर का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे बच्चों कहेंगे कि इस मार्कर का नाम कुछ होना चाहिए, तो बच्चों इसका नाम क्या है, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर, जो बच्चों डोम्स, डोम्स एक कंपनी है बच्चों। तो जैसे ही बोलेंगे डोम्स मार्कर मार्कर हमको दीजिए, तो वो जो सामने वाला दुकानदार बच्चों होगा ना, तो वो डोम्स मार्कर देगा, न कि बच्चों दूसरा पेंटागन का हमको मार्कर देगा। सबका अलग अलग बच्चों कहने का मतलब है कंपनी लगा हुआ है। तो बच्चों कंपनी का नाम आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा और सीधे बच्चों बोलेंगे मार्कर तो हो जाएगा कॉमन नाउन। तो ऐसे बच्चों आप डिफरेंस दोनों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि एक सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, सॉरी बच्चों कॉमन और प्रॉपर कैसे होता है। आइए बच्चों देखते हैं यहां पर। तो बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर मतलब एक, कॉमन नाउन जिसे जाति भर का बोध हो बच्चों। जैसे यहां पर मैंने लिया है बच्चों घोड़ा, क्या लिया है बच्चों, घोड़ा। तो घोड़ा कहने का मतलब एक घोड़ा, मतलब सिंगुलर, और घोड़ा कहने का मतलब पूरे दुनिया भर का घोड़ा। ये जाति भर का बोध कराता है बच्चों, सिंगुलर है लेकिन जाति भर का बोध कराता है, ठीक है ना। अगर बच्चों मैं किसी का यहां पर नाम रख देता, जैसे चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा कि नहीं, चेतक का नाम सुनिएगा, घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम अगर बच्चों चेतक आ जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो कॉमन नाउन नहीं होगा बच्चों, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहां किसी घोड़ा का नाम नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि घोड़ा, तो बच्चों सिंगुलर भी हुआ और कॉमन नाउन भी हुआ। आइए जानते हैं बच्चों, तो किसी भी ट्रांसलेशन में शुरू में, याद रखना है बच्चों नियम क्या है, किसी ट्रांसलेशन के शुरू में सिंगुलर कॉमन नाउन लगा हो, जैसे घोड़ा बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन हुआ, और इस ट्रांसलेशन के बच्चों अंत में, ये अंत वाला भाग है, अंत में होता है लगा हो, अंत में बच्चों देखिए यहां पर होता है लगा हुआ है, सिंगुलर कॉमन नाउन और बच्चों अंत में होता है लगा हुआ है। और ये मत समझिए कि होता है लिखा हुआ है, इसके जगह पर हो सकता है होती है भी आ जाए, होता है होती है। अगर इसके जगह पर बच्चों लगा हो, ठीक है ना, तो उसमें द का प्रयोग देखिए, टिक लगा हुआ है मतलब होगा, ठीक है ना, सही है, मतलब द का प्रयोग बच्चों सही है मतलब लगेगा। तो यहां पर बच्चों ट्रांसलेशन बनाइए, घोड़ा सिंगुलर कॉमन नाउन, द लगा दीजिए आप बच्चों, द देखिए बच्चों लगा हुआ है, सही बात है, द लगा देना है। घोड़ा का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाएगा, हॉर्स, सिंगुलर है बच्चों होता है, सिंगुलर है होता है तो इज लगाइए यहां पर। तो बच्चों द हॉर्स सिंगुलर है बच्चों, इसके साथ बच्चों होता है का अंग्रेजी इज हो जाएगा, उपयोगी का हो जाएगा बच्चों यूजफुल, क्या हो जाएगा बच्चों, यूजफुल। ध्यान देंगे आप सभी बच्चों। तो समझ में आ गया कि घोड़ा बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन, अंत में होता है लगा हुआ है बच्चों, तो इसमें द का प्रयोग देखना है कि हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। आपने तो देख लिए यहां पे नोट नंबर 1 समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए बच्चों ध्यान देना है नोट नंबर 2 पे, प्लूरल कॉमन नाउन बच्चों। अब शुरू में क्या होना चाहिए बच्चों, प्लूरल। आप देखिए यहां पर घोड़ा सिंगुलर था, अब घोड़ा को ही बच्चों यहां पे उठाए हैं घोड़े, तो बच्चों ये हो गया प्लूरल। और कॉमन नाउन, तो घोड़ा तो बच्चों कॉमन नाउन है ही, प्लूरल भी है बच्चों और कॉमन नाउन भी है। और अंत में देखिए बच्चों जो सेंटेंस का शुरुआती है प्लूरल कॉमन नाउन ये है, इसका अंत बच्चों क्या चीज से है, देखिए होते हैं होता है अगर लगा हो, शुरू में प्लूरल कॉमन नाउन, अंत में बच्चों होता है होते हैं लगा हो, उसमें बच्चों द का प्रयोग देख लीजिए, आप खुद देखिए यहां पर नहीं होगा, प्लूरल कॉमन नाउन में नहीं होता है, कब, जब अंत में बच्चों होता है होते हैं लगा हो तब। तो बच्चों यहां पर द लगेगा, शुरू में देखिए प्लूरल कॉमन नाउन, अंत में होते हैं लगा हुआ है, इसमें द का प्रयोग नहीं होगा बच्चों।
आप सीधे घोड़े का इंग्लिश बना दीजिए हॉर्सेज। प्लुरल है बच्चों, होते हैं का अंग्रेजी आर। अब मजबूत का बच्चों क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग, दो नियम बच्चों क्लियर। अब इस पर जितने भी आधारित आएंगे कि प्लुरल सब्जेक्ट जो हो बच्चों वहां पर प्लुरल कॉमन नाउन हो, अंत में होता होती लगा हो बच्चों, द का प्रयोग किसी भी में मत करिएगा, साफ आंख बंद करके 100% सही होगा, कोई नहीं काट सकता है बच्चों। आइए आगे चलते हैं बच्चों। नोट नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन बच्चों ट्रांसलेशन के शुरू में यानी सब्जेक्ट बच्चों क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बच्चों अब क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन बच्चों याद रखेंगे जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी लिक्विड चीज को आप नहीं गिन सकते हैं, तेल, पानी, दूध, खून, लार बच्चों मुंह का लार हो जाएगा, आंख से आंसू, पसीना, ये सब को गिन नहीं सकते हैं बच्चों, तो बच्चों वो सब अनकाउंटेबल नाउन होगा। इसके अलावा जो भी आप तराजू पर तौलते हैं लेकिन जोखते नहीं है, तो बच्चों जोखने वाला चीज, अब जोखते भी हैं लेकिन बच्चों उसको गिनते नहीं है। जैसे चावल को गिन लीजिएगा 1 किलो को, आटा, सरसों, क्या बोलते हैं, मकई, इस सब को नहीं गिन सकते, तो वही अनकाउंटेबल नाउन हुआ। अनकाउंटेबल नाउन बच्चों 2 तरीके से होगा, तो आपको समझना है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं, ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों शुरू में जो भी होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। पानी देखिए बच्चों, इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। अंत में बच्चों होता है चाहे होती है लगा रहेगा, देखिए यहां पर पानी उपयोगी होता है लगा हुआ है, शुरू में अनकाउंटेबल नाउन, अंत में होता है होती है बच्चों। इसमें क्या करना है, द का प्रयोग खुद देखिए होगा नहीं होगा, कटिस का चिन्ह है बच्चों, यहां पर क्रॉस का चिन्ह है, नहीं लगाना है द। तो बच्चों पानी का इंग्लिश यहां पे हम क्या बना देंगे, वाटर, नहीं बच्चों वाटर। उसके बाद बच्चों होता है, कोई भी बच्चों अनकाउंटेबल नाउन में जब वर्ब का जरूरत पड़ेगा बच्चों वहां पर आप सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, इज। उपयोगी का बच्चों क्या हो जाएगा, यूजफुल, क्या हो जाएगा, यूजफुल। तो वाटर इज यूजफुल। आप कहोगे सर, तो बच्चों यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन बच्चों कोई भी होगा वो सिंगुलर होगा, तो आप कहिएगा सर सिंगुलर तो आज भी है, वो नहीं लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों वहां पर टेंस का डिफरेंस हो जाएगा, है लगा हुआ है तो इज लगा दिए, लेकिन थाथे थी बच्चों लगा रहेगा, तब वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, वाज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर होगा तो बच्चों आप वाज लगाएंगे, और प्लुरल बच्चों होगा तो क्या लगाइएगा, वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बच्चों यहां पर आपने देख लिया कि ये था अनकाउंटेबल नाउन बच्चों, अंत में होता है होती है, तो बच्चों वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ ना गए। तो बच्चों सीधे पानी का इंग्लिश वाटर, होता है का इज, और उपयोगी का बच्चों क्या हो जाएगा, यूजफुल। एक चीज और बच्चों आप ध्यान देंगे, यूजफुल के पहले यहां पर एन का प्रयोग आप सोचते होइएगा नहीं होता है क्या, तो यूजफुल बच्चों एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले बच्चों हम आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों यहां पे हमारा ए एंड द नहीं लगा है। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोट अनकाउंटेबल नाउन बच्चों, अब फिर आ गया अनकाउंटेबल नाउन किस, ये सेम इसी के जैसा कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन बच्चों शुरू में होना चाहिए, अंत में होता है होती है नहीं, सिर्फ है, यानी शुरू में अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, अंत में बच्चों है लगा हो। आप खुद देखिए, पानी अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते हैं, और बच्चों ट्रांसलेशन के अंत में सिर्फ क्या लगा हुआ है, इसमें होता नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इसमें होता नहीं है। तो जब होता नहीं लगा रहेगा तो आप बच्चों आंख बंद करके द का प्रयोग लगा दीजिएगा, किसी का हिम्मत नहीं है कि काट देगा बच्चों, समझे। तो चलिए बच्चों द लगाइए इसमें, आप द वाटर, द वाटर बच्चों सिंगुलर है तो इज। अब बच्चों गंदा का क्या हो जाएगा, डर्टी, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब समझ में आ गया कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन बच्चों यहां पे शुरू में हो सब्जेक्ट के रूप में हो,
और बच्चों अंत में होता नहीं सिर्फ है लगा हो बच्चों, तो आप उसमें द का प्रयोग कर दीजिएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, अगला है बच्चों, अगला नोट देखेंगे बच्चों, अगला नोट है और लास्ट है बच्चों, देखिएगा सिंगुलर कॉमन नाउन प्लूरल कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो हम यहाँ पे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में बच्चों पढ़ाए हैं, आप ध्यान दीजिए, ये वाला और ये वाला बच्चों, यही दोनों नियम है, सिंगुलर कॉमन नाउन और बच्चों प्लूरल कॉमन नाउन। आप देखिए बच्चों यहाँ पे कि इसमें होता है, इसमें भी बच्चों होता है, होती है, लगा होता था, तो हम देख लीजिए सिंगुलर वाला में तो द लगा देते थे, लेकिन बच्चों प्लूरल वाला में द नहीं लगाते थे। अब देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन या प्लूरल कॉमन नाउन दोनों बच्चों शुरू में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, और बच्चों अंत में होता नहीं सिर्फ है लगा हो। क्या लगा हो बच्चों? सिर्फ है लगा हो, होता नहीं बच्चों, है लगा हो। तो अब इस तरह से समझना है, किसी भी सेंटेंस में बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन शुरू में हो या प्लूरल कॉमन नाउन बच्चों शुरू में हो, उसके अंत में होता नहीं सिर्फ है लगा हो बच्चों, तो दोनों में द का प्रयोग होगा, दोनों में द का प्रयोग होगा। तो बच्चों यहां पर द का प्रयोग देख लीजिए, होगा, हुआ ना। अब आइए बच्चों ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं इसे। बच्चा सिंगुलर है बच्चों, एगो है, बच्चे ये बच्चों अनेक हैं, प्लूरल है बच्चों, ये प्लूरल है कि नहीं। अंत में देखिए, अंत में इसमें देखिए बच्चों, इसमें होता नहीं लगा हुआ है, सिर्फ है लगा हुआ है, होता नहीं है, क्या लगा हुआ है बच्चों? सिर्फ है लगा हुआ है। आंख बंद करके आप सिंगुलर में भी प्लूरल में द का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बनाते हैं बच्चों, द चाइल्ड है का इंग्लिश बच्चों इज, सिंगुलर है तो इज, और नटखट का बच्चों क्या हो जाएगा? NAUGSTY, नॉटी। यहां पर देखिए बच्चों, बच्चे प्लूरल है लेकिन होता नहीं, सीधे है लगा हुआ है बच्चों, द लगाइए इसमें भी, द। अब बच्चे हैं तो बच्चों चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब बच्चों प्लूरल है तो आर लगा दीजिए, तो यहां पर आप सभी लगा देंगे बच्चों आर। नटखट का क्या हो जाएगा बच्चों? नट्टी। द चिल्ड्रेन आर नट्टी, द चाइल्ड इज नट्टी। अब आपका बच्चों 100% क्लियर हो गया होगा, अब हमें विश्वास है, क्योंकि बच्चों ट्रिक्स है, तो ट्रिक आप लोगों को मजा आता है पढ़ने में, ट्रिक्स ना, ये ट्रिक्स मिल जाए जल्दी से बच्चों हम लोग बना ले। याद रखिएगा बच्चों, ट्रिक्स सिर्फ एग्जाम में काम देता है, सभी जगह नहीं। ट्रिक्स रखिए, दिमाग में रखिए, वो सिर्फ एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगर पढ़ाई में अगर आप ट्रिक्स को घुसा देते हैं तब वो बच्चों आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको जो ज्ञान होना चाहिए पढ़ाई के माध्यम से वो नहीं हो पाएगा, आप उस पर डिटरमाइन नहीं हो पाइएगा। ट्रिक्स के अनुसार तो बना दीजिएगा, अगर कोई पूछ दे तो क्या करिएगा? तो मुंह बांध दीजिएगा, है ना। वो वाला काम नहीं करना है बच्चों, आपको नियम के अनुसार चलना है। ट्रिक्स बाद में एग्जाम के लिए बच्चों ये सब होता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चों को परेशानी था जिसके कारण मैंने सिर्फ ट्रिक्स यहाँ पे बताया है, आज कोई नियम नहीं है बच्चों। तो आप इस ट्रिक्स के माध्यम से बना सकते हैं बच्चों। एक और बच्चों नियम है कि अगर शुरू में बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बच्चों कुछ भी हो जाए, तीनों हो जाए, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, तीनों आ जाए बच्चों, और अंत में बच्चों इसके जगह पर था लगा हो, थी लगा हो, थे लगे हो, था, थी, थे। आप बच्चों सिंगुलर कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन, अनकाउंटेबल नाउन तीनों में द का प्रयोग कर दीजिएगा आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए इसको हम एक नियम के माध्यम से भी बच्चों यहां पर आपको जना देते हैं। आप यहां पर बच्चों आप लिख सकते हैं, देखिए जैसे मान गए कि लास्ट नोट है बच्चों, देख लीजिए आप सभी, यहां पर आप बच्चों कॉमन नाउन हो, क्या हो बच्चों? कॉमन नाउन हो, ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये कॉमन नाउन या तो बच्चों सिंगुलर हो या क्या हो बच्चों? प्लूरल हो, ठीक है ना बच्चों। या बच्चों अनकाउंटेबल नाउन हो, क्या हो? अनकाउंटेबल नाउन हो बच्चों, याद रखेंगे। कॉमन नाउन हो चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में बच्चों, अंत में या बच्चों आपको अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर इसके अंत में बच्चों हो, था, थी, थे लगा हो बच्चों, तो आंख बंद करके बच्चों इसमें द का प्रयोग आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चों नहीं काटेगा आपका। जैसे देखिए यहां पर
पानी था। अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, द लगा दीजिए, द, सॉरी, पानी उपयोगी था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, द, था थे थी लगा है बच्चों, द लगा दीजिए, द वाटर वाज यूजफुल। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बच्चे बीमार थे, द चिल्ड्रेन वर इल। बच्चा खुश था तो द चाइल्ड वाज हैप्पी। सबके साथ बच्चों द लगा दीजिएगा था थे थी में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों याद रखना है, प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं होता है। अब आपको बच्चों कोई भी टेंस बदल दीजिए, चाहे एम इज आर वाला हो, प्रेजेंट टेंस हो, वाज वर वाला हो, पास्ट टेंस हो, चाहे बच्चों वो गागे की फ्यूचर टेंस का हो बच्चों, प्रॉपर नाउन में द का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन में जानते हैं ना, जैसे मेरा नाम है प्रभाकर, तो प्रभाकर खुश है, तो प्रभाकर इज हैप्पी, न कि बच्चों वहां पर होगा द प्रभाकर इज हैप्पी, गलत हो जाएगा वो। ठीक है ना बच्चों, तो आपको हमेशा याद रखना है बच्चों कि खास नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, तो बच्चों इस तरह से आपका आज पार्ट 3 यानी समाप्त होता है बच्चों। आप सभी बच्चे यूज ऑफ ए एंड द का जितने भी बच्चों ट्रांसलेशन है, उन एक्सरसाइज को बच्चों आप सभी बनाइए। आप सभी का पूरे दिन बच्चों जो है मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामना है बच्चों। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बच्चों शेयर जरूर करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।